आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि ठंडी दशा में, ठीक है, मतलब कि ठंड के मौसम में स्थायी कृत्रिम मधुरक है। दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताने की कौन सा हमारा एक तरह से स्थायी कृत्रिम मधुरक है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा कृत्रिम मधुरक है जो कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, और ये दोस्तों किस लिए हम कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कृत्रिम मधुरक एक तरह से वे रसायन होते हैं जो शर्करा नहीं होते, परंतु ये क्या करते हैं दोस्तों, भोजन में कृत्रिम मिठास को बढ़ावा देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी, वे रसायन, हम कह सकते हैं वे रसायन जो शर्करा नहीं होते, जो शर्करा तो नहीं होते, परंतु ये क्या करते हैं दोस्तों, परंतु ये भोजन में मिठास को बढ़ा देते हैं, परंतु ये भोजन में कृत्रिम मिठास को बढ़ाते हैं। ठीक है, कृत्रिम मिठास को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा कृत्रिम मधुरक है ये दोस्तों हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं, इनके हम एक एक करके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा सेकेरिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेरिन। उसी तरह से दोस्तों दूसरा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है हमारा एस्पार्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्पार्टम। साथ में दोस्तों तीसरा हमारा क्या होता है, एलिटेम। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा एलिटेम। और चौथा जो हो गया दोस्तों, चौथा हमारा क्या हो गया, चौथा हो गया हमारा सुक्रोलोस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुक्रोलोस। ठीक है, तो हम दोस्तों जानते हैं कि हमारे जो कृत्रिम मधुरक है ये हमारे कितने होते हैं, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों एक एक करके हमने इसके नाम देख लिए। अब दोस्तों सभी के अलग अलग गुण हैं, अब वो हम देख लेते हैं कि किसके क्या गुण हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम सेक्रिन की। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा सेक्रिन है ये क्या करता है दोस्तों, ये चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है। मतलब कि सबसे ज्यादा मिठास किसकी होती है, सेक्रिन की होती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये चीनी से क्या होता है दोस्तों, 550 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, अधिक मीठा होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका महत्वपूर्ण गुण। और इसके कारण से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या है, 550 गुना अधिक मीठा है, इसलिए इसका कैलोरी मान 0 होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये हमारा क्या होता है, एक तरह से इसका कैलोरी मान, ठीक है, कैलोरी मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा क्या है, वो है एस्पार्टम। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि एस्पार्टम का उपयोग कब किया जाता है दोस्तों, जब हमारा शीतल पेय पदार्थ में मिठास को बढ़ाना होता है तब हम एस्पार्टम का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारा शीतल पेय पदार्थ है, शीतल पेय पदार्थ में मिठास को बढ़ाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों शीतल पेय पदार्थ में हमारे मिठास को बढ़ाता है। तो दोस्तों शीतल मतलब कि क्या हो गया, हमारे जो ठंडे पेय पदार्थ है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे कि हमारे जो कोका कोला होते हैं, फेंटा होते हैं, ये हमारे क्या होता है दोस्तों, इसमें जो कृत्रिम मिठास उत्पन्न करना होता है तो एस्पार्टम को मिलाया जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक क्या होते हैं, जो हमारे शीतल पेय पदार्थ में मिठास को बनाए रखने में मदद करता है दोस्तों। इसीलिए हम जानते हैं कि एस्पार्टम हमारे क्या है दोस्तों, एक तरह से हमारा क्या होता है, ये हमारा एक तरह से स्थायी मिठास के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ताप के साथ में परिवर्तित नहीं होता, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों हम एक तरह से स्थायी मिठास के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा तीसरा है वो एलिटेम, और ये हमारा क्या होता है दोस्तों, एक तरह से अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये ताप के साथ में क्या होता है, इसकी मिठास में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों चौथा जो है वो हमारा क्या है, सुक्रोलोस। और सुक्रोलोस क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो सुक्रोलोस को ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जो कृत्रिम मिठास वर्तमान में प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा सुक्रोलोस। और ये भी हमारा क्या है, एक तरह से अस्थायी है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है दोस्तों, एक तरह से अस्थायी हमारा कृत्रिम मिठास है। अब दोस्तों हमें जो प्रश्न में पूछा गया था वो हम देख लेते हैं। प्रश्न में हमें पूछा गया था दोस्तों कि ठंडी दशा में स्थायी कृत्रिम मधुरक कौन सा है। ठीक है,
तो दोस्तों हम जानते हैं कि ठंडी दशाओं में मतलब कि क्या है, शीतल पेयजल में हम किसका उपयोग करते हैं, वो हम करते हैं दोस्तों एस्पार्टेम का। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं कि एक एक करके कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। सबसे पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों वो है एलिटेम। तो दोस्तों हमने देखा कि एलिटेम हमारे क्या है, एक तरह से अस्थायी है, तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में है एस्पार्टम, और यही दोस्तों क्या करता है, हमारे शीतल पेय पदार्थों में मिठास को बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों सुक्रोलोज जो कि हमारा क्या है, एक तरह से अस्थायी है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। और साथ में है दोस्तों सेक्रेनिन, जो इसका महत्वपूर्ण गुण क्या है, इसमें कैलोरी मान शून्य होता है और ये चीनी से बहुत ही ज्यादा 550 गुना अधिक मीठा होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन भी है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।